अब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं, बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरज़ू रहे, यार अब तेरी रजा रहे और तू। 1 घंटे बाद आएगा। बेटी ने कहा कि महाराज ठीक ही तो है, अभी उठा है, शौच जाएगा, मुंह हाथ धोएगा, दातन कुल्ला करेगा, तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। राजा शांत हो गया, राजा शांति में चला गया। थोड़ी देर बाद फकीर आया, आकर राजा के महल में पहुंच गया। बेटी ने दरवाजा खोला और अंदर बैठा लिया। राजा ने उससे प्रश्न किया कि रात कैसी कटी, व्यंग में उससे बात की। फकीर ने जवाब दिया कि कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहता है कुछ तेरे जैसी और कुछ तेरे से अच्छी। इतनी सर्दी, इतने हीटर्स चालू, इतनी रजाइयाँ, तब तो सर्दी गई नहीं, टाट पे पड़ा सुकड़ रहा था। कहता है कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने उत्तर दिया, उसने कहा कि अच्छी कैसे कटी और मेरी जैसी कैसे कटी। बड़ा सुंदर जवाब उसने दिया कि राजन, जब तू महल में दाखिल हुआ, सर्दी से ठुठुर रहा था, सारे हीटर्स चालू कराए, उसके बाद रजाई ओढ़ता चला गया। जब तेरी ठंडक थोड़ी कम हो गई तो तू सोच लेना कि मेरा जो वजीर है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता चला जा रहा है, प्रजा उसको ज़्यादा मानती है। कहीं ऐसा ना हो कि कल वो गद्दी का मालिक हो जाए, उसके बाद तू सोचता रहा कि पड़ोसी राजा है, मैं भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, उसकी निगाह मेरे राज पर है। ऐसा ना हो कि वो मेरे राज को हड़प ले। तो इन विचारों में डूबा हुआ था और उस समय मैं लक्कड़ के सामने बैठा परमात्मा का चिंतन कर रहा था। मैं उस प्रभु से बात कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था। तो जितनी देर तुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा, तो ये याद, ये रात तुझसे अच्छी कटी। जब तू सो गया तो तुझे क्या पता कि हीटर्स चालू है कि नहीं। जब मैं सो गया तो मुझे क्या पता कि कंबल ओढ़े कि नहीं, लक्कड़ जलाए कि नहीं। तो ये रात जो है, ये समय तेरा जैसे कटा। जो संत हैं, जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है, उन्हें इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं, कैसे उनका समय कटता है, कोई असर नहीं पड़ता। उनका प्रभु चिंतन बना रहता है, दुख में भी बना रहता है, सुख में भी बना रहता है। निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं, अपने आत्मा के आनंद को चूसते रहते हैं। ये बात कबीर साहब ने दर्शाई है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। आगे कबीर दास बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत सुंदर। कहते आंख न मूंदऊं, कान न रूदऊं, तने कष्ट नहीं धारऊं। आंख न मूंदऊं, कान न रूदऊं, तने कष्ट नहीं धारऊं। खुले नैन पहचानऊं, हंस हंस सुंदर रूप निहारऊं। ये साधन, साधन का क्षेत्र। अपना गृहस्थ का बड़ा सुंदर। और गृहस्थ क्या है? कोई भी इस रास्ते को अपना सकता है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे स्वामी हो। बड़ा सुंदर। जब ईश्वर की याद में बैठिए, बड़े प्यार से रिलैक्स होकर बैठिए,
आनंदमय अवस्था बनाइए। जब ईश्वर की याद में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए। रिलैक्स पोस्चर। सोचिए ये समय ऐसा है कि मैं प्रभु के चरणों में विश्राम चाहता हूं। नो टेंशन, नो ध्यान। ध्यान नहीं, सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है। जब आप प्रभु के चरणों में विश्राम करेंगे तो सब विचारों से खाली रहेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर स्थिति होगी। उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा, बड़ी आनंदमय अवस्था होगी। तो ध्यान में कभी स्ट्रेन नहीं करना है, बिल्कुल भी मानसिक खींचातानी नहीं। बड़े प्यार से, बड़े आराम से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए। ये अभ्यास इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं। आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कानों में अंगूठा लगाकर आज्ञा चक्र पर उंगली रखकर अभ्यास करते हैं, आर्टिफिशियल हालत बनाने की कोशिश करते हैं आज्ञा चक्र पर कि कैसे ही स्पंदन हो जाए। इसका ताल्लुक तो अंदरूनी है, और जब तक अंदरूनी अभ्यास नहीं बनेगा चित्त की एकाग्रता से है। जैसे जैसे चित्त एकाग्र होता चला जाता है, आज्ञा चक्र पर स्पंदन अपने आप होता चला जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तने कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हंस सुंदर रूप निहारऊं। बहुत सुंदर। आंख खोल के निरंतर अपने इष्ट के दर्शन करता रहता है। हर समय उसका हजूर, उसकी आगाही है। एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं होता। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त हो जाती है, इतनी सुंदर अवस्था। जब ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाइए ख्याल से। कितना सुंदर समा होगा, कितनी सुंदर प्रभु की प्रेरणा होगी, कितना सुंदर दर्शन होगा, कितना सुंदर मन लगेगा। आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तने कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हंस सुंदर रूप निहारऊं। आगे कहते हैं कि शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। निरंतर उस परमात्मा का चिंतन है। सांस से नहीं है, चिंतन है। सांस में नहीं, चिंतन है। बहुत से वही पूछते हैं कि सांस से करें। सांस से नहीं, चिंतन कीजिए, अपने इस देव का चिंतन कीजिए, अपने सामने बनाइए। हृदय में जो देवी शब्द हो रहा है उसे सुनता रहता है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूबा हुआ है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। मलिन वासना उसके हृदय में पैदा ही नहीं होती, त्याग हो जाता है। किसी का बुरा चिंतन नहीं होता, हर एक की भलाई चाहता है, विश्व का कल्याण चाहता है। उसके हृदय में मलिन वासना पैदा नहीं होती। ऐसी सुंदर अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मलिन वासना सर्वदा त्याग हो जाती है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि रास्ता उन लोगों का है, अगर कुंद छुरी से तेरे कोई गर्दन काटे तो भी तेरा हाथ उसकी दुआ के लिए उठे। ऐसे लोगों का ये रास्ता है। संत अपना बुरा चाहने वालों का भी हमेशा भला करते हैं। उनकी आदत सी हो जाती है, जब अवसर मिलता है, अगर कोई उनकी बुराई करता है, उसका बुरा चाहता है, परमात्मा जब मौका देता है तब उसकी सेवा करता है और उसके जीवन को भी बदल देता है। उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी।
उठत बैठत कबहु न छूटत ऐसी तारी लागी। अब क्या है, सारे बैरियर पार कर लिए आपने साधना के, निरंतर उस प्रभु का चिंतन बना हुआ है, निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, परमात्मा का हर काम करते, परमात्मा की याद है, सारे बैरियर खत्म हो गए। उसका हृदय प्रभु के चरणों से जुड़कर रह गया है। हमारे महाराज जी कहते थे कि स्थिति ये है, अपने लिए कहते थे कि मेरा प्रभु, मेरे गुरुदेव, ऐसा चिंतन बना हुआ है कि उनसे कभी अलग ही नहीं होता, निरंतर उनकी याद है, निरंतर उनका ध्यान है, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, निरंतर। जब ये दशा हो जाती है, अब क्या है, बहुत आसान हो गया। जीवन मुक्त अवस्था पूछा था कि क्या होती है। अब जब 24 घंटे परमात्मा की याद है, अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता है। योगक्षेम परमात्मा कराता है, हमारे आपके बस की बात नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लो, अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है तो योगक्षेम प्राप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। कितना भी कर लीजिए, कितना घुमाइए वृंदावन, कोई फायदा नहीं। जब तक मन की स्थिति आपकी सुदृढ़ और पक्की नहीं है, कुछ नहीं बनता। सिर्फ आंखों का फेर है, आंखों की शोभा है। ये देखा है भगवान के मंदिर में, जब तक अपना मंदिर आप अपना ठीक नहीं करेंगे, अपना मन ठीक नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता है, योगक्षेम परमात्मा कराता है। अपने बस की बात नहीं, वह ऐसी परिस्थिति बनाता है कि उसका भक्त का ध्यान निरंतर प्रभु चरणों में लगा रहे, ऐसी स्थिति घर के अंदर पैदा कर देता है, ऐसा माहौल घर के अंदर बना देता है। निरंतर उसके भक्त का ध्यान प्रभु में लगा रहे। कहत कबीर ये उन्मुंडनी सो प्रकट कर गाई, दुख सुख से कोई परे परम पद तेई पद रहा समाई। ये संतों की गुप्त रहनी सहनी है। उनका जीवन ऐसे ही चलता है, इसी दुनिया में रहते हैं। सर्व साधारण मनुष्यों में ज्यादा कोई विशेष बात नजर नहीं आएगी, इसी संसार में रहते हैं, इस तरीके काम करते हैं कि उनकी रहनी सहनी इस किस्म की रहती है। दुख सुख से कोई परे परम पद तही पद रहा समाई। सुख आया, भगवान के अर्पण हो गया। परमात्मा कोटिश कोटिश धन्यवाद कि प्रभु आप मालिक हैं, जैसा चाहे वैसे रखें, आपका दिया है, आपको अर्पण है। उसकी आत्मीय अवस्था न दुख से विचलित होती है न सुख से, उसके जीवन का एक ध्येय बनकर रह गया है, और यह है कि तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। कोई इच्छा नहीं, ऐसे व्यक्ति की केवल एक ही इच्छा है कि प्रभु के चरणों में केवल ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहता, मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, नर्क नहीं चाहिए, योगक्षेम नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहता है कि हे प्रभु आपके चरणों में इसका निरंतर ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा न रह जाए, न सांसारिक न आध्यात्मिक। इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा न रह जाए। ऐसी अवस्था सुख दुख में ऐसी सुंदर अवस्था बनती है कि विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी समय आएगा तो जरूर उस परमात्मा की याद बनी रहेगी। और वेद भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ते हैं, वह मुझे पाते हैं। जरूर ज्योति से ज्योति एकाकार होगी, ऐसा विश्वास हो जाता है। ऐसा उसका जीवन बन जाता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते निरंतर परमात्मा में उसका ध्यान बना रहता है। उसका हृदय बर्फ की तरह पिघलता रहता है 24 घंटे। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी प्रयत्न करे तो गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए, चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। 24 घंटे उस प्रभु का चिंतन और दुनिया के काम जैसे आज हैं, इससे अधिक सुंदर तरीका आसान लगता है, लेकिन बिना किसी सहारे के मंजिल पर पहुंचना कठिन है। अध्यात्म में इस सहारे को सद्गुरु कहा जाता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जब से हमारी संस्था चली है तब से आज तक एक ही प्रवचन चलता है हमारा ये, और सब आनंद है। किसी ने भाई साहब जी की नकल कर दी, लिख लिया प्रवचन। जबलपुर की बात बता रहा हूं आपको मैं। कोई श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने भाई साहब जी का प्रवचन लिख लिया। हमने लाखों किताबें बांटी है अपने प्रवचन की, लिख लिया। तो और वहाँ के लोकल लोगों को इनवाइट किया उन्होंने। लोकल लोग बहुत आए पहले प्रवचन में। 15 दिन बाद फिर उन्होंने किया, तो कहते तो वही बोलता है, आधे रह गए। 3 महीने बाद फिर किया कि हो सकता है संख्या बढ़ जाए, एक भी नहीं आया उसके बाद। तो प्रवचन के साथ जो आनंद की लहर चलती है वो कोई उतार नहीं सकता, हमारे सिर्फ बुजुर्गों के अलावा। इसलिए यहां लोग जो हैं 40-40, 45-45 साल से जुड़े हुए हैं। जो एक बार आ गया वह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके यही चीज खोजता है और उसको मिलती नहीं है। इसलिए 25-30 साल के बाद भी दोबारा लोग लौट के आते हैं कि भैया जी बचपन में हम आया करते थे आपके पास, आपके महाराज जी के, आपके फादर के पास, अब दोबारा आए हैं। प्रैक्टिकल रास्ता है, प्रवचन का रास्ता है ही नहीं, इसलिए सो जाते हैं लोग। जितना ज्यादा इन प्रोग्रामों को अटेंड करेंगे उतना आपको फायदा होगा। हम प्रोग्राम बाहर रखते हैं, आपके लिए नहीं रखते। यहां प्रोग्राम रखते हैं, आपके लिए नहीं रखते, अपने ही नहीं रखते। जितनी ज्यादा हम अपने महाराज जी की याद करेंगे उतना हमारा फायदा है, उसमें आपका नहीं है। आप देखिए आपको किसमें फायदा है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।